हाय, नमस्कार। ये छोटी सी टॉक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, जिनका बॉयफ्रेंड 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं और उन्होंने हमेशा सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों टूटा, क्यों दिल टूटा, क्यों लोग हमसे दूर गए। या जिनकी शादी हो चुकी है, उनसे भी जो उनके चाहते पार्टनर थे लव मैरिज या उनसे भी जिनको माता-पिता ने चूज़ किया। और दोनों ही परिस्थितियों में बहुत बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत मन में सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी लाइफ में इतने सारे दुख हैं या हमारी लाइफ में या हमारी मैरिड लाइफ में या हमारी इंटीमेट लाइफ में या हमारी सेक्स लाइफ में वो खुशियाँ नहीं हैं जिसके हम अधिकारी हैं, जो होनी चाहिए। तो ये छोटी-सी टॉक हमारे उन अनुभवों का एक सार है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमारे पास आएँ। हमने पिछले 45 साल में लगभग 50 से ज़्यादा दंपतियों को मदद की होगी, उनकी कहानी दुःख-दर्द की सुनी होगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी भी शहर में हो और हमसे संपर्क करें या हमारे पास आएँ, नहीं, हम चाहते हैं हम आपके पास जाएँ और हम अपने उस अनुभव को आपके कान तक, आपके दिल तक पहुँचाएँ जिसको यूज़ करके आप अपनी मैरिड लाइफ़ को, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकें। तो क्या आप सुनने को तैयार हैं? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव आनंद। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैरिज काउंसलर हूँ, बॉम्बे बेस्ड हूँ और पिछले 45 ईयर्स से इन्हीं तकलीफ़ों को दिन-रात डील करते हैं और दिन-रात लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, दुःख-दर्द सुनते हैं। तो आज के बाद अगर इस 10 मिनट की टॉक को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी भी और आपके लाइफ़ पार्टनर की भी और संभवतः आपके बच्चों की भी ज़िंदगी आने वाले बहुत लंबे समय के लिए उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सुख शांति आ जाएगी। चाहते हैं ना आप? इसी विश्वास के साथ बात शुरू करते हैं। बात सिर्फ़ सी की होगी, यस सी, एबीसीडी वाला सी। और आज हम बात करेंगे 9 सी की, 9 सी। आपकी ज़िंदगी में वो 9 सी कैंसर की तरह, आपकी ज़िंदगी में 9 सी इतने घाव की तरह आपकी ज़िंदगी के सारे सुख-दुःख को लीक कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कहीं घाव हो जाए या कहीं ब्लीडिंग हो जाए, तो सारा खून बाहर निकल जाए तो इंसान मर जाता है या कमज़ोर हो जाता है। आपकी सारी खुशियाँ भी इन सी की वजह से ही आपके जीवन से बाहर निकलती जा रही हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कब हमारा बॉयफ्रेंड दूर हुआ, कब हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई, कब हमारा हस्बैंड हमसे उदासीन हो गया है, इंडिफरेंट हो गया है, खिन्न हो गया या उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा या कब हमारी वाइफ हमारी नहीं सुनती है, कब उसे गुस्सा क्यों आता है। तो चलिए टू द पॉइंट। पहला है सीख। अक्सर आप बट बहुत बोलते हैं, बट और याद करिएगा ये बट आप मुँह से निकलने के बाद बट हो जाता है लेकिन आपके दिमाग से शुरू होता है कट, कट, कट। आप अपने हस्बैंड की, वाइफ की, बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की बात सुनते कम हैं, अपनी ज़्यादा बताते हैं बट बोलकर और वहाँ से कट, कट, कट होता है और आपके रिश्ते में और आपकी अच्छी बॉन्डिंग में कट, कट, कट होता चला जाता है। दूसरा सी है क्रिप। क्रिप का मतलब है हमेशा शिकायत करना। हम क्रिप का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना, हमेशा चेहरे पर रहना कि हम संतुष्ट नहीं हैं। तीसरा सी है कंप्लेन। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि वो हर बात की शिकायत करते हैं, पानी गर्म क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, ये कपड़ा ऐसा क्यों है, तुम्हारा नेचर ऐसा क्यों है, तुम मुझसे क्यों मिलते हो, हर चीज़ की कंप्लेन करते हैं। चौथा सी है कैलकुलेट। बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं कि मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम्हारी इनकम कितनी होगी, तुमने मुझे कितना दिया, कितना नहीं दिया। उसी सी कैलकुलेट से जुड़ा हुआ है काउंट करना कि मैंने तुम्हें 5,000 दिए, तुमने मुझे 2,000 वापस किए, 3,000 रह गए। अगर रिश्तों की बात करें तो काउंटिंग और कैलकुलेशन बिल्कुल बाहर हो जानी चाहिए। रिश्ता है तो कोई काउंटिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपके दिमाग में काउंटिंग और कैलकुलेशन वाला माइंड चल रहा है तो आपका रिश्ता रुक जाएगा। ये बात स्पेशली लड़कियों के लिए, वाइफ्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है कि वो काउंट और कैलकुलेट ज़्यादा करती हैं कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी दी, तुमने मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला। आज के बाद सोचिएगा ये सी फॉर कंप्लेन, सी फॉर कैलकुलेशन, सी फॉर काउंट आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाए। पहले 2 सी थे कट, दूसरा था स्क्रिप्ट, तीसरा था कंप्लेन, चौथा था कैलकुलेट, पाँचवां था काउंट। अभी 4 और बचे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगला सी है कंपेयरिंग। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ दुनिया में बियॉन्ड कंपैरिजन है। वो यूनिक है, वो स्पेशल है। दुनिया के लिए हो या नहीं हो, आपके लिए है। उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड यूनिक है, स्पेशल है। आपके लिए तो बिल्कुल है और रहेगी और वो आपको महसूस कराना है उसको। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसकी फिगर क्या और क्या नहीं, किसका कम्प्लेक्शन कैसा और कैसा नहीं, किसकी हाइट कैसी और कैसी नहीं, किसके फेस के फीचर्स कैसे और कैसे नहीं। ये सारी चीज़ें, कलर,
या कॉम्प्लेक्शन या फिगर या हाइट या वॉइस, ये सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं। ज़्यादातर चीज़ें समय के साथ बिखर जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी और आपके लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग ज़िंदगी भर रहती है और बढ़ सकती है। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चेहरे की, शरीर की खूबसूरती, लेकिन आपकी आपके पार्टनर के दिल में एक दूसरे के प्रति चाहत और सम्मान वो बढ़ सकता है अगर आप इन सी को धीरे-धीरे अपनी अपनी मैरिज लाइफ से निकाल देंगे तो अब तक 6 सी की बात हम लोग कर चुके हैं। आपको फिर से याद दिला दें, कट, क्रिप, कंप्लेन, कैलकुलेट, काउंट एंड कंपेयर। अब बात करेंगे बचे हुए 3 सी की, वो है अगला है 7, कंट्रोल। क्या आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड की, अपने बॉयफ्रेंड की हर बात को कंट्रोल करना चाहते हैं? तुम्हें ये टी शर्ट पहननी चाहिए, तुम्हें वो शर्ट पहननी चाहिए, ये कलर पहनना चाहिए, वो कलर पहनना चाहिए, तुम्हें अभी उठ जाना चाहिए, तुम्हें अब संडे है, चलो उठ जाओ, बहुत आराम हो गया, चलो तुम बाथरूम जाओ, चलो तुम नाश्ता करो, चलो तुम ब्रश करके आओ, चलो तुम नाश्ता, इससे बात करो, इस दोस्त को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, इस लड़की से बात मत करो, इस रिश्तेदार से बात मत करो। आप क्यों कंट्रोल करते हैं? कि ये आपकी आदत बन गई है और आपको पता भी नहीं है कि ये कंट्रोल आपको अपने हस्बैंड और अपने नियरेस्ट डियर वन से रिश्ते को काट रहा है। इस कंट्रोल को आप कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपको भी कोई कंट्रोल करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और ज़्यादातर हस्बैंड्स को, ज़्यादातर आदमियों को कंट्रोल से बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेचैनी होती है। वो कंट्रोल करने वाले इंसान से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए 10 में से 9 शादियों में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इतनी दूरियां आ जाती हैं, इतने मनमुटाव हो जाते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो दूरियां मनमुटाव आसानी से खत्म नहीं होते। और ज़्यादातर वाइफ्स अपने आप को लोनली, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड या डिप्रेस महसूस करने लगती हैं, या उनका जीवन निरर्थक हो जाता है या मीनिंगलेस हो जाता है। उनको लगता है हम क्यों जी रहे हैं। आज की इस बात सुनने के बाद जो आपने अभी तक के 7 सी सुने हैं, कट, क्रिप, कंप्लेन, कैलकुलेट, काउंट, कंपेयर एंड कंट्रोल, ये 7 सी पर आप खुद वर्क करेंगे। जरूरी नहीं कि मैं मेरे पास आप आए और मैं आपको सेशन दूं। आप अपने घर में अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से खुद काम करेंगे और धीरे धीरे इनको निकालेंगे। ठीक वैसे ही जैसे दाल में से आप वो निकालते हैं ना, जो काली चीजें, कोई भी चीज जो अवांछनीय होती है उसको निकालते हैं, जैसे किसी के बालों में जूं आ जाती है निकालते हैं, ऐसे ही हमारे को वो चीजें निकालनी है जो हमारी जिंदगी में दुख का कारण बन रही है। अभी 2 सी और बाकी हैं। क्या आपके पास इस बात को सुनने का धीरज बाकी है? तो सुनिए, 2 सी और हैं। आपकी आदत बन गई है पता नहीं कब से और क्यों, कमेंट करने की, हर चीज पर कमेंट करने की। सुनो जी, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? सुनो जी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सुनो जी, तुमने ये क्यों कपड़े पहने हैं? सुनो, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुम सीधे क्यों नहीं बैठ सकते? तुम्हें चाय क्यों पसंद है? अब तुम्हें दूसरा कप चाय क्यों चाहिए? भाई क्यों? क्या आपके पति को या आपके बॉयफ्रेंड को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलने का हक नहीं है? अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी, और कम है तो भी, अगर उसने कुछ उपलब्धियां बनाई हैं, कुछ जीवन में बनाया है तो भी, और नहीं बनाई है तो भी, उसको इंसान होने का हक है। अगर उसने आपसे शादी की है, अगर वो आपके बच्चों का फादर है, अगर वो आपका जीवन साथी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह समर्पित कर दिया है और वो आपके कंट्रोल में आए और आपकी हर बात, उसके जीवन के हर पहलू पर आप कमेंट करें। आप पत्नी हैं, सहभागी हैं, आप उसके, एक और सही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जीवन संगनी हैं, आप हम सफर हैं। मगर आप कमेंट करने की अथॉरिटी जो आपने ले ली है, ये आपके रिश्ते में आपको लंबे समय तक बहुत दुख देगी। जान लीजिए, मान लीजिए, मैं किसी व्यक्तिगत अनुभव से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि न जाने कितनी हजारों शादियों को हमने टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है, क्योंकि ये बातें उनको कभी बताई ही नहीं गई। उन लोगों को पता ही नहीं था कि छोटे छोटे से सी हमारी लाइफ को ब्लीड कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में 10 जगह ऐसी चीज चुवा दी जाए कि वहां से ब्लड निकलने लगे और एक एक बूंद ब्लड निकलने लगे, तो शायद आप अगले 1, 2, 3, 4 घंटे में आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी ये सारे सी आपके इमोशंस को ब्लीड कर रहे हैं। एक सी और बाकी है। पहला था कट, दूसरा था क्रिप, तीसरा था कंप्लेंट, चौथा था कैलकुलेट, पांचवा था काउंट, छठा था कंपेयर, सातवां था कंट्रोल, आठवां था कमेंट, नौवां है क्रिटिसाइज। आपको पता है कि जब आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं, बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, तो जाने अनजाने में, जिसको आप समझते हैं कि केयर करते हैं, मगर कई बार आप केयर की बाउंड्री क्रॉस करके क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनकी हैबिट्स को, उनके बालों को, उनके कपड़े पहनने के अंदाज को, उनकी चॉइसेस को, उनकी पसंद को, उनके रिश्तेदारों से, उनके फ्रेंड से मिलने के, उनकी जीवन शैली के हर पहलू को आप क्रिटिसाइज करने लगते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति कभी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करता, आप भी नहीं करते। जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप जाने अनजाने में उनको ये इंप्रेशन दे जाते हैं कि आप उन्हें समझते कम हैं
उन्हें क्रिटिसाइज करके अपने से दूर ज्यादा कर देते हैं। कहाँ एक तरफ आप चाहते हैं कि संबंधों में मधुरता आए, कहाँ एक तरफ आप इच्छा रखते हैं कि हमारे और हमारे पति के, हमारे हमारे बॉयफ्रेंड के बीच में जो संबंध बने वो अनूठा हो, अनोखा हो, अनूठा हो, कभी किसी का जिंदगी में नहीं हुआ हो। और कहाँ आप ही का व्यवहार, आप ही के माइंड की अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, आपके ही व्यवहार की, आपकी ही वाणी की, आपके ही विचारों की, वाणी, विचार, व्यवहार तीनों भी, इनमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो पिन की तरह चुपते 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 आपकी मैरिड लाइफ को खत्म कर रही हैं। आप इन सारे 9 सी को याद रखेंगे तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाएगी और अब के बाद आप बहुत सुख से जीवन गुजारेंगे। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट हम जब अगली बार रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम वो बात करेंगे इन सी को हटाकर कौन से नए सी लाने हैं, कौन से नए सी जिंदगी में आप लाएंगी और उससे आप अपनी जिंदगी को, जिंदगी की गार्डन को, जिंदगी के बागवान को और अच्छा खूबसूरत और अच्छा खुशहाल बना सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम योर फ्रेंड वेल विशर डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर, talking to you from Bombay. Have a great married life. All the best.